मार्शल अशरफ मलिक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप 3 कलर्स ले लें, रेड कलर, येलो और ग्रीन कलर। आप सोचते होंगे कि क्या हो गया ऐसे। रिलैक्स। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ जाइए कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट और कैसे टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं। तो आइए हम देखें, आपको बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ये वर्ड ही गलत है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये वर्ड गलत है। इसे हम कहते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम कभी मैनेज नहीं होता, ये आपके अकॉर्डिंग चलता रहता है। आप तो सोचिए, आप सुबह उठते हैं और दिन भर तो कहीं काम ही करना है। बाई चांस आप सोते ही रह गए 12 बजे तक, ये सब चाय पी, अरे यार शाम हो गई, फिर रात को डिनर का प्लान, फिर सो गए। क्या हुआ? आपने बहुत सारे प्लान किए थे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ये सब चलता रहा। सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई। तो टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। मैनेज आपको खुद करना है, सबसे बड़ी चीज़। और इस बात को सीरियसली समझिए कि कोई हवाबाजी नहीं है, ये किताबी नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि अपने आप को मैनेज करना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ कि अपने आप को कैसे मैनेजमेंट करें, इसके लिए मैंने एक साइंटिफिक तरीका बताया है। मैंने 3 रेड लाइट्स लिए हैं। सबसे ऊपर रेड लाइट, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। रेड लाइट हमें क्या सिखाता है कि भाई कुछ भी हो जाए रुकना है, रेड लाइट। वैसे ही अपनी लाइफ के कुछ दिन के रूटीन है, 24 आवर्स अपने पास। उसमें कुछ ऐसे टाइम स्लॉट फिक्स करिए कि इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे क्वेश्चन करना है, या बिजनेस एड करना है, ये जॉब करना है, ये काम करना है। इस स्लॉट में गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन आपने कभी कभी देखा है कि लोग रेड लाइट भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट शो हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं, ये रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है। मीन्स ये तो आपने टाइम स्लॉट बनाया है, इसको फिक्स करके रखना है। मतलब आपका जो भी काम है वो ज़रूर करना है इस ग्रुप में, और करना ही करना है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस रेड लाइट में, मीन्स इस रेड बॉक्स में कौन कौन सा काम रखेंगे, ये आपको बनाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, कितना भी समेट लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा सेकंड येलो लाइट। और हमें देखिए, हमेशा क्या होता है, येलो का मीन्स होता है कि आप रुक भी सकते हैं, स्पीड में है तो चलते चलिए। मीन्स यहाँ पे आप वो वर्क रखिए जो आप उस दिन, मगर मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक वो वर्क नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मीन्स आज नहीं तो कल हो सकता है, लेकिन करना ज़रूर है। वहाँ पर वो भी मस्ट होता है, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो सकता है। तो हमने 24 घंटे में जितना भी टाइम है, उस टाइम में एक स्लॉट बनाया है कि भैया 2 घंटे में मुझे ये करना है, ये करना है, आज नहीं तो कल करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन। यहाँ पे चलते चले जाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं आपके लाइफ में जो नेचर डिसाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह उठ के ब्रश करना, ये आपके रूटीन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं। सुबह उठ के वॉशरूम जाना, ये भी रूटीन में नहीं है, लेकिन आप चले जाते हैं। कुछ चीज़ें नेचर डिसाइड करती हैं। आप बहुत सालों से एक ही काम करते आते हैं, जैसे जॉब पे जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना। तो जॉब को मैं कह सकता हूँ कि अब ये आप काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो ये रूटीन बन जाती है आपकी। तो ये ग्रीन सिग्नल है, मतलब यहाँ पे आप रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। कभी कभी मालूम ही नहीं होता। तो हमें ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि दिन के 24 घंटे टाइम को सबसे पहले सुबह उठने से पहले नहीं, रात को सोने से पहले ये डिसाइड करें कि मुझे नेक्स्ट डे ऐसे कौन कौन से काम करने हैं जो रेड वाले कॉलम में रखना है, कौन से काम हैं जो येलो में रखना है, कौन से काम हैं जो ग्रीन में रखना है। और लेकिन वहाँ पे आप मेंशन ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि ग्रीन वाला काम येलो में कर रहे हैं, येलो वाला रेड में कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिसगाइज टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब आपको लगेगा बिज़ी तो है, लेकिन भैया काम नहीं चल रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी का समय खरीद सकते हैं तो इस दुनिया में आपसे बड़ा अमीर आदमी कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसीलिए हमेशा उठने से पहले अपने पास 3 लिस्ट रखिए कि आने वाले लिस्ट डे में क्या क्या करना है। उसके बाद जब डे कंप्लीट हो जाए तो एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले जब आप अपना नया रूटीन बना रहे हो, तो बनाने से पहले 5 मिनट देखिए कि जो लास्ट डे मैंने रूटीन बनाया था उसमें कौन कौन सा फॉलो हुआ, कौन कौन सा मिस किया। मैं गारंटी दे के कहता हूँ
कि स्टार्टिंग के 10 डेज़ में 80% आपका टाइम टेबल या जो भी रूटीन बनाया है फॉलो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं भी गारंटी देता हूँ कि जैसे 11वां दिन होगा तो 50%, 12वां दिन होगा तो 30%, 13वां दिन होगा तो 20%, 14वां दिन होगा तो कंप्लीट आप 100% अपना रूटीन फॉलो कर चुके होंगे। क्योंकि होता क्या एक्चुअली में, आपने रेड लाइट को, येलो को, सबको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स वो सारी चीज़ें आपके डिले हो जाती हैं। तो समझिए इस चीज़ को, सारी चीज़ें आपकी डिले हो जाती हैं। आप देखते होंगे जब आपके पास काम का प्रेशर आता है तो आप वही काम आधे घंटे में करते हैं, जब प्रेशर नहीं होता तो वही काम 4 घंटे में करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या थी, रूटीन में नहीं थी। रूटीन में बनाइए इसको। सबसे बड़ी चीज़ है कि रेड लाइट को कैंसिल करके, येलो को कैंसिल करके आपको कन्वर्ट करना है इन दोनों को ग्रीन में। और यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूँगा जो किसी ने कहा है कि इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो यदि तुमसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अगर आप सोचते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं करेंगे। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि साथ में ये भी कहूँगा कि शायद दुनिया को लगे कि आपने 100% दिया, लेकिन आपको पता होगा कि ये यार 100% नहीं कर पाया, 76% रह गया। काश मैं इसके बारे में सोच लेता, प्लान कर लेता, टाइम मैनेजमेंट दे देता तो शायद ये मेरा 100% हो जाता। तो इसीलिए किसी चीज़ को जल्दीबाजी में ना करें, ये सारी चीज़ें गलत है। हमेशा प्री प्लान करके आराम से सोच समझ के कीजिए। वो क्या है, किसी ने जितनी दूर है आप सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे तो रुक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। और लास्ट में एक और बात कहूँगा, कभी कभी सोचते जो लोग दिखते हैं ये बंदा ये चीज़ कैसे कर लेता है यार, इसके पास 24 घंटे हैं। और इस बात का प्रमाण भी है, मैंने हमें डिसाइड है उसके पास भी 24 घंटे हैं, मतलब उसमें भी कुछ हो सकता है। 24 घंटे उसके पास भी हैं तो 24 घंटे हमारे पास भी हैं। और ये सारी चीज़ें इतने वेल मैनेज होती हैं, कैसे कर लेता है बंदा? कहीं बीमार नहीं पड़ता या कभी थकता नहीं है, कैसे कर लेता है? बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने कहा कि सब चीज़ों को ग्रीन बॉक्स में कीजिए। जब आप अपने सारे रूटीन डे बाय डे रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, मुझे याद आता है अगर आप स्टूडेंट होते तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगातार 3 दिन स्कूल मत जाइए, चौथे दिन क्या स्कूल जाने का मन करता है? नहीं। और वहीं पे लगातार आप नॉन स्टॉप 5 दिन चले जाते हैं तो मन करते हैं आज संडे क्यों आता है भाई, आज क्यों चले जाते हैं, बोर रहो घर पे। या फिर ऑफिस करते हैं। मैंने कभी ऑफिस जाने में लोगों ने सुना है कि संडे का दिन बड़ा बोरिंग होता है यार, दिन भर टायरिंग से रहता है। रीज़न यही होता है कि हमेशा वर्किंग डे होती है। आपने जो वर्किंग आवर्स को ग्रीन बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमेशा जैसा वो लोग हैं वह टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को ग्रीन बॉक्स में कन्वर्ट कर रखा है। उन्होंने अपने सारी चीज़ों को डिले रूटीन में नेचर की तरह ढाल लिया है, हर रोज़ का रूटीन बना लिया है। वैसे ही आप इसे कन्वर्ट करें। मैसेज करता हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ज़रूर पाएंगे और आप कहेंगे कि ज़रूर भाई जो मैंने कहा ये सही है। मैं आपसे एंड ऑफ द वीडियो में यही चाहूँगा कि आज मुझे कमेंट में कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।